राधे राधे बच्चों। बेटा, मैथ जो कि हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल में ही मैं आपको इतनी जानकारी दे दूंगा कि आपको आनंद आने लगेगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, जैसे मान के चलिए आपको अगर गिनती आती है तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। बेटा, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, मैं कहता हूं जीवन में जितनी बार आपको मौका मिले, ठीक है ना, आप भले 12 में क्यों ना पढ़ते हो, आप भले कोई कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना करते हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस वगैरह की या नीट की या कुछ भी करते हो, बेटा जोड़, घटाना, गुणा, भाग जितनी बार मौका मिले उतनी बार आप लोग लगाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बेटा कि आपकी क्या है ना, एक्टिविटी बनी रहेगी और आप कभी भी फंसने वाले नहीं हो। कभी कभी क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है बेटा कि जितनी बार मौका मिले, आप पहली में हो, दूसरी में हो, पांचवी में, रोज एक बार। जैसे मैं तो अपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन में बच्चों को क्या करता हूं, पर डे छोटे बच्चे जो 4, 5, 6 के बच्चे हैं ना, उनको उनका जो सिलेबस है थोड़ा बहुत उनको पढ़ाया। बाकी ये चीज गणित के मामले में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अब आप सोचोगे सर जी इसमें इतना क्या है, अरे इसी में सब है। आगे केवल थोड़ा सा नियम बदलता है बस, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ दाएं जाएगा, कुछ बाएं जाएगा, लेकिन काम जोड़, घटाना, गुणा, भाग का ही होगा। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, खेला खत्म। इस बात का सदैव आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना। एक मिनट। तो इस बात का बेटा सदैव ध्यान रखना कि आपको, ठीक है ना, जब भी मौका मिले तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जरूर आप लगाओ। अब यहां पे देखो बेटा, आप नॉर्मल गुणा तो जानते हो, जैसे 2 धन 2 बराबर 4, 0 धन 2 बराबर 2, ठीक है ना, या 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, ये सब तो आप नॉर्मली जानते होंगे। या गुणा में 2 गुणे 3 बराबर 6, या भाग में 2 भागे 2 बराबर 1, 9 भागे 3 बराबर, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको ये छोटी छोटी बातें तो आती होंगी बेटा, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता होगा। देखो अभी ये क्लास मैं थोड़ा सा अप लेवल के बच्चों के लिए लेकर के जा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल के बच्चों के लिए ये सारा सवाल है, ठीक है ना, और जीरो लेवल से थोड़ा अप लेकर के जाऊंगा, आप देखते रहना थोड़ा इसमें। बेटा अगर आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो ना, आपके घर में, कहने का मतलब अगर पहली क्लास में या केजी में हो तो बच्चों को आप ना कुछ कंचे दे दो या और कुछ दे दो, ठीक है ना, या जो है कोई लकड़ी का ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे आप तोड़ लो, कि उनको उस हिसाब से सिखाओ। उनको ऐसा सिखाओ कि जैसे, कहने का मतलब उनको जोड़ सिखाना है, ठीक है ना। तो जोड़ सिखाने के लिए क्या करना है, जैसे 2 है, 1 है, तो 1 में आपको उनको सबसे पहले ऐसे छोटा कि बेटा आपके पास जैसे जोड़ में उनको बोलो कि जोड़ना है, मतलब जो यहां पे है और जो यहां पे है उनको दोनों को साथ में कहना है। बच्चों को ऐसा बताओ, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि ये और ये, ठीक है ना, 2 चीजें हैं, तो दोनों मिला के, ठीक है ना, उनको बताना बेटा एक ये, एक्चुअली क्या ये अलग मार्कर हो गया, मान लो 2 मार्कर होता, तो उनको यही बताना कि बेटा 1 और 1, यानी कि आपके पास जैसे ये 1 उंगली है, इसमें 1 और मिलाओ, कितना हो गया बेटा, 2 उंगली हो गया, ठीक है ना। फिर उनको इसी में बताओ बेटा 1 और 2, 1 उंगली है, 2 और मिला लो बेटा, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसा करके उनको जो है बच्चों को सिखाइए।
इतना तो आप जानते ही होंगे, कितना भी मतलब मान के चलो मुझे लगता है कि कितना भी लोग अगर कम पढ़े होंगे तो इतना तो जानकारी होगा कि 1 रुपये में 1 रुपया और मिलाओ कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 5 रुपया मिलाओ तो कितना हो जाएगा, इतना तो जानते ही हो ना। अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों को ये मत सोचो कि स्कूल वाला क्या पढ़ाएगा, ट्यूशन वाला क्या पढ़ाएगा। आप जितनी जानकारी दे सकते हो, कम से कम आपको भजन आता हो भजन सिखाओ। अब आप लोग क्या है ना, इधर उधर का भोजपुरिया गाना सिखा देते हो बच्चों को, या घर में बजाओगे, कोने कोने में सुनोगे, बच्चा भी जा करके इसे देखा मम्मी का सुन रही हैं। अब मम्मी पता चल रहा है वो भोजपुरिया में कौनो नाच रही है हीरोइन और वो देख रही है गाना सुन रही है, तो बच्चा लोगों का ना कान बहुत तेज होता है। आप लोग जितना सुन नहीं पाते हो ना बच्चे अगर कहीं पे धीरे से भी कुछ हो जाता बच्चे उसका अनुकरण कर लेते हैं। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप घर में आलतू फालतू गाना चला रहे हो, ये समझ लो। बच्चों को बड़ा मन कहता है तो आप लोग क्या करो, भजन बजा दो, ठीक है ना, कोई कहानी सुना दो, या उसमें कोई कार्टून वाले में कहानी आ रहा हो। बच्चे अगर मान लो मोबाइल ही देखना चाहते हैं ना, कोई कहानी सुनाओ उनको, हाँ उसी में लगा दो, कोई भजन लगा दो अच्छे से, बेटा ये सुनो खूब बढ़िया है। आप भी थोड़ी देर उनके साथ बैठो तो उन बच्चों को लगेगा मम्मी मम्मी भी सुनती हैं तो अच्छा होगा ना। अब मम्मी हरदम अटकौआ मटकौआ देख रही हैं तो बच्चा भी क्या करेगा। तो गार्जियन को पहले सीखना जरूरी है, बच्चे तो बाद में सीख लेंगे, उनको देख करके ही सीख लेंगे ना। हाँ, अगर लड़की है और आप माँ हैं तो माँ पता चलेगी लपकौआ झपकौआ पहनेगी तो लड़की भी उसी हिसाब से करेगी, उसको पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है ना। तो आप बच्चों के सामने जितना हो सके उतना कंट्रोल में रहिए। अगर बच्चों को सही संस्कार सही ज्ञान देना है तो आप उनके सामने कम से कम उल्टे पलटे गाने ना बजाइए, उल्टे पलटे पिक्चर ना देखिए, ये फायदे की बात है। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, कुछ गलत लगा हो तो क्षमा करना, माफी चाहूंगा, लेकिन जो मन में आया वो मैंने बता दिया। क्योंकि बच्चे आते हैं ट्यूशन में, वो गाना उल्टा पलटा गाते हैं तो मुझे फिर वही बताते हैं मम्मी हमारा खूब सुनती है सर जी सुबह शाम कान लगा के, तो मुझे पता है। तो आप लोग ये अगर आप घर में सॉरी मान लीजिए किसी किसी के पापा ड्रिंक करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ड्रिंक करके गाली गलौज करते हो, बच्चा खूब, कुछ बच्चे हैं गाली गलौज करते, मैंने कहा कहाँ से सीखा, पापा मम्मी को गाली देते हैं रोज, ऐसा है। तो ये सब कृपया ना करें। अगर बच्चों को सच में अगर पढ़ा ही रहे हैं तो फिर ये सब मत करिए, अन्यथा बच्चों को छोड़ दीजिए, उनका भाग्य उनका खेल। देखो आप माता पिता बने हो, इसका मतलब भगवान ने आपको अपना ओहदा दिया है, अपना पद आपको दिया है। भगवान जिस प्रकार से हमारी देखभाल करता है उसी प्रकार बच्चों की देखभाल करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। और आप लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हो, फिर बाद में कहोगे भगवान हमारी सुनता नहीं। काहे को सुनेगा भाई, तुमको जो जिम्मेदारी दिया था आप संभाल रहे हो, उस जिम्मेदारी को भगवान क्यों संभालेगा। तो इस तरह से बेटा अब देखते हैं, ऐसे ही उनको बताओ कि जैसे 0 है, मान लो अभी 5 अंगुली है, अब मान लो बंद हो गई है, अब बंद है तो अब कितनी है 0, ठीक है ना। अब इसी में बोलो कि 1, अगर 1 ऐसे बेटा अब ऐसे कर दिया जाए 0 है, अब कितना हुआ 1, तो ऐसे करके 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, ऐसे करके। फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को घटाना सिखाओ, बेटा 2 रुपया है तुम्हारे पास, 1 रुपया हमको दे दो, उससे ऐसे खेलो तो उसको भी मजा आएगा। 2 रुपया सिक्का 1 का ले लो, तो 1 उसको दे दो, 1 अपने पास रखो, फिर उसको दे दो, बेटा अब तुम्हारे पास कै रुपया हो गया, इतना 1 रुपया और दे दो, बेटा अब कै रुपया हो गया, उसी में से मांगो, उसका भी दिमाग हाँ अब तो इतना बचा, अब तो इतना बचा, जोड़ घटाना ऐसे सीख जाएगा वो, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को आप पहाड़ा भी सिखाइए, 2 का 2, 2 दूनी 4, जैसे आप बोल पाओ बुलवाओ उसको ना, तो बड़ा बढ़िया से वो सीख जाएगा, ठीक है ना। मैं अक्सर बच्चों को ये भाग देता हूं, अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। मैं बच्चों को सिखा रहा हूं और आप बहुत बढ़िया से इसको सुनिएगा। कभी भी अगर आपको भाग देना पड़े ना तो आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, 1-1 अंक में भाग दीजिए, 1-1 अंक में। जैसे ये 3 पार्ट हो गया आपका ये और ये, ठीक है ना। मैंने कहा कि पहला 2 है तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा,
मान लो आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं आता, आपको भी नहीं आता है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दाम में 20। आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लो। एक काम और खाली करना, यहाँ ऊपर में 0 0 जरूर लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, इसका क्या काम लगेगा यही मैं बताता हूँ। बच्चे को पहले ही दिन भाग अगर ना लगाना आ जाए तो आप बताना, ना उसको पढ़ाना आता होगा ना कुछ, लेकिन वो देख देख के हर एक चीज उतार देगा, पक्का एकदम गारंटी दे रहा हूँ आपको। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे 241 था, मैंने हर अंक के बीच में क्या किया, लाइन बना दिया, और यहाँ 2 से भाग देना है। अब आपको क्या करना है कि 2 का पहाड़ा ये रहा, पहाड़े को देखना है उसमें 2 कहाँ आता है। या तो जितना यहाँ पे लिखा होता है या तो उतना आना चाहिए या तो उससे कम। बस इतनी बात को आप बच्चे को आपके और बच्चे के दिमाग में बस इतनी बात आनी चाहिए कि सर ने बोला है कि यहाँ पे सब अंक अलग अलग कर दिए गए। अब जो पहला अंक है वो 2 के पहाड़े में, यानी कि 3 का होता तो 3 के पहाड़े में, 4 का होता तो 4 के पहाड़े में खोजना है कि ये अंक कहाँ है। अगर नहीं मिलता है तो इससे छोटा कहाँ मिलेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 आप छोटी बड़ी संख्या तो जानते होंगे, जैसे 4 और 5 में कौन बड़ा, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे सीख लो कि 4 रुपया और 5 रुपया में कौन बड़ा, 5 रुपया बड़ा। तो ये तो बात समझ गए ना, तो बड़ा छोटा तो आप समझ ही जाओगे। तो देखो बेटा, 2 के पहाड़े में हमको खोजना है 2, कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कई बार में है, 1 बार में, तो हमको जो 2 के पहाड़े में 2 मिला है उसको हमको यहाँ लिखना है, और जो इसका उत्तर आया है उसको यहाँ, मतलब कई बार में जय बार में आया है उसको यहाँ लिखना है, और जितना है उसको यहाँ पे लिखना है। समझ गए बात को। जय बार में आया है इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। एकदम एक आध सवाल समझो भी पक्का समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे घटाते हैं हम लोग, तो 2 में से 2 गया, कट गया ना, 0, कुछ नहीं बचेगा। अब ये चीज यहाँ उतार लो, ये यहाँ पे ऐसे इसको पहले क्या करो, उतार लो। यहाँ भी लिखा था, आप यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे यहाँ उतार लिया तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, यही नियम कहता है, ठीक है ना। अब 2 के पहाड़े में क्या खोजना है, 4। अब तो दिमाग कुछ काम कर रहा होगा, 2 के पहाड़े में 4 कहाँ है, यहाँ पे है, देखो बेटा 4। तो 4 कई बार में है, 2 ही बार में, तो जय बार में है उसको यहाँ लिखो, और जो है जैसे 4 तो 4 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे, 4 में से 4 गया। इसके लिए पहले जोड़ घटाना मैंने सिखाया है, तो कुछ नहीं। अब 1 और यहाँ पे भाग देना बाकी रह गया, तो अब इसको इसके जहाँ पे ये कटा है अब इसके बाजू में उतार लीजिए 1, ठीक है ना। अब 1 आ गया, यही को पकड़ के लाइए। तीर क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमको भी ऐसे ही करना है। 1 आ गया। अब इसके बाद 2 के पहाड़े में 1 खोजना है। पहाड़ा ये है, ध्यान देना, ये नहीं है पहाड़ा, ये साइड में है बेटा। हाँ, तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं मिल रहा है ना, तो 1 से कम, इसके लिए मैंने 0 लिखा है, तो 0। 1 से कम कितना होता है, 0। अब कितने बार में है, 0 बार में, तो यहाँ पे लिख लो। अब क्या करना है, अब यहां भी घटाओ, 1 में से 0 गया 1, तो इसको कहते हैं बेटा शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। और यही होता है आपका उत्तर, ये उत्तर होता है जिसको भागफल कहते हैं, और ये शेषफल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जितने बच्चों से पूछा, बच्चे फटाक से यहाँ पे आ करके ये ऐसा ही ऐसे करके सवाल जो है लगा देते हैं। अधिकतर बच्चों का सवाल 12.5 आता है, और 12.5 बेटा 100% गलत है, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख लेना, ये दिक्कत होती है। तो आप इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगर कोई बच्चा ये दिमाग लगा रहा हो, सर जी मैं पॉइंट में लगा दूंगा इसका उत्तर, तो पॉइंट में भी इसका सही उत्तर कितना होगा, अगर आप करोगे ऐसे, ये पॉइंट में सही उत्तर माना जाएगा। पॉइंट में कैसे सही माना जाएगा बेटा, अब यहाँ पे शेषफल आया है, जब शेषफल आता है तब पॉइंट लगता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना।
एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये उत्तर लाना है। तो यहाँ पे शेषफल एक आया है ना, देखना थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया, एक आया है शेषफल। तो अब एक हमको जो है इसको काटना है ना, एक के लिए भी। अब शेषफल में दशमलव लगाएंगे इधर उत्तर में, तो शेषफल में क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 10 खोजना है। अब देखो 10 यहाँ पे है, तो 10 अब कई बार में है, 5 बार में, तो 2 पंचे 10, और यहाँ पे घटा देंगे तो ये भी क्या, यही बात नीचे में लिख देता। ठीक है ना, समझ में आया बेटा, मस्त लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे करके सीखो और एक ही झटके में बहुत सारी जानकारी आप सीख पाओगे बेटा। बेटा फटाफट, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए, ठीक है ना। इसको अब आगे जो है, हाँ एक सवाल और फटाफट लगा लेते हैं। चलो 2 से ही काम करके देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मान के चलो 245, कितना ले लो बेटा, 245। अब इसको 2 से भाग दे करके देखो, फटाक से, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने, जितने अंक हो उतने घर बना लो, ऐसा नहीं कि खाली यही करना है, जितने अंक हो उतने घर बना लो। अब इसमें 2 के पहाड़े में 2 खोजना है। देखो 2 यहाँ है तो 2 यहाँ लिख दो, और कई बार में है, एक बार में। कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, जो पहाड़ा है पहाड़े वाली चीज इसी के नीचे लिखना है, और जय बार में है उसको सबको उत्तर में लिखना है बेटा। बस 4 है, 2 के पहाड़े में 4 खोजना है, यहाँ पे है तो 4, और कई बार में है 2, ठीक है ना। पहले इसको यहाँ पे घटा दो, कट गया। अब क्या करो बेटा, इसको खींच के पहले यहाँ पे उतार लो, कुछ करना नहीं, पहले यहाँ पे उतार लो। अभी 4 है तो 2 के पहाड़े में 4 खोजना चालू करो। 4 कई बार में है, 2 बार में है, ठीक है ना। फिर घटाओ, अब ये चीज है, ये चीज नीचे उतार लो बेटा, ठीक है ना। 5 उतार लिए। अब 2 के पहाड़े में 5 खोजो, 5 है कहीं पे, नहीं है, तो 5 से कम, देखो 6 तो ज्यादा हो गया, तो 5 से कम 4, तो यहाँ पे क्या करो, 4 लिखो, और कितने बार में है, ठीक है बेटा। अब इसको घटा लेते हैं, घटाओ, 5 में से 4 गया 1, तो ये शेषफल आ गया। एक उत्तर तो आप यहीं पे रोक सकते हो बेटा ना। छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं तो पॉइंट वाला, जो दशमलव वाला अभी बताया था ना, तो पॉइंट वाला आगे सीखना धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप ये शेषफल लाने वाला सीख लो। तो इस प्रकार से आपको बेटा मैं, इस तरह से बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क आप जरूर जो है करिएगा। हाँ, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, और होमवर्क जो है दे देता हूं आपको, 3 से मैं देता हूं, ठीक है ना। हाँ, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 2 से ही ऐसे दे दिया आपको, ठीक है ना। चलो, ये 2 का आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना बेटा कि ये 2 का आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे बेटा।